देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहला होता है आपका साइन ए। हम इसे सेक ए में कैसे रिमूव करेंगे? ठीक है, देखिए साइन ए बराबर होता है, अभी हमने आपको बताया था कि 1/कोसेक स्क्वायर है। क्लियर है? और 1/कोसेक स्क्वायर होता है आपका, कोसेक स्क्वायर होता है 1 + कोट स्क्वायर है। सॉरी, साइन ए इक्वल होता है 1/कोसेक स्क्वायर अंडर रूट, और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी ये 1 + कोट स्क्वायर है। ठीक है, और फिर आप ऐसे लिखिए, कोट स्क्वायर होता है आपका 1/tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अब आप इसका नेक्स्ट लाइन में एलसीएम लीजिए। ये आपके पास हुआ tan स्क्वायर ए, यहाँ से भी आपका tan स्क्वायर ए +1। ओके, अब आप देखिए 1 + सेक स्क्वायर होता है आपका, यहाँ पे बता देता हूँ कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। तो हम 1 + tan स्क्वायर की जगह लिखेंगे, होगा आपका सेक स्क्वायर ए। आप यहाँ से लिखिए tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। अगर हम 1 को इधर ट्रांसफर करते तो ये होगा आपका सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका आंसर आया। सेकंड है आपका कोस ए। देखो कोस ए क्या होता है, 1/सेक ए। इसका आपका यही आंसर आ चुका। फिर से थर्ड देखिए, थर्ड होता है आपका tan ए क्या होता है। ठीक है, देखिए tan ए को हम लिखेंगे आपका अंडर रूट लगाएंगे और उसका लिखेंगे tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी सेक स्क्वायर ए -1। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सूत्र है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर, यानी यहाँ देख लीजिए आप 1 + tan स्क्वायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर ए के बराबर। अगर हम इसे 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ बचाएगा आपका tan स्क्वायर ए बचेगा और सेक स्क्वायर ए -1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट होता है आपका कोसेक ए। कोसेक आपको लिखिए, कोसेक है इसका स्क्वायर कीजिए और अंडर रूट। कोसेक स्क्वायर बराबर होता है आपका 1 + कोट स्क्वायर है। फिर आप 1 + कोट स्क्वायर कर लिए 1/tan स्क्वायर है। आप इसका एलसीएम लीजिए, ये होगा आपका tan स्क्वायर है +1 tan स्क्वायर है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा मिस्टेक होगा। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए। साइन ए को हमने लिखा था 1/अंडर रूट कोसेक स्क्वायर है। 1/कोसेक स्क्वायर हो गया आपका 1 + कोट स्क्वायर है। फिर 1/अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर है। ये यहाँ पर 1 है और ये इसके अपोन में है, यहाँ भी 1 यहाँ अपोन में है। ठीक है, तो ये 1 छूट गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोट ए को लिखेंगे आप 1/tan ए। फिर 1/tan
tan को लिखेंगे आप अंडर रूट tan स्क्वायर ए। और आपको मालूम है tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर ए -1 या -1। यह आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बटे में cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। इसका मान ज्ञात करना। देखिए अगर हम 63 और 27 को जोड़े तो 90 होता है और 17 और 73 को जोड़े तो भी 90 होता है। तो हम इसमें से एक को रिमूव करेंगे। हमसे लिखेंगे sin स्क्वायर 90 में से हम कितना घटाए कि 63 बच जाए हमारे पास। तो हम इसमें से घटाएंगे 27 प्लस sin स्क्वायर 27 बट हम देखिए cos स्क्वायर 90 लिखे। 90 में से हम कितना घटाए जो 17 बच जाए? तो 90 में से हम 73 घटाएं। तो हमने आपके पास एक आइडेंटिटी सूत्र है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक है आपका कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा। तीसरी है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। देखिए यहाँ पता लगाएंगे हम cos sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि sin 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा cos स्क्वायर, क्योंकि sin का स्क्वायर cos भी आएगा cos 27 प्लस sin स्क्वायर 27। देखिए cos स्क्वायर 90 माइनस 73 यानी cos 90 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा। थीटा की जगह आपका 73 है और cos का स्क्वायर है तो sin का भी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखिए ये आइडेंटिटी है आपकी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये होती है 1/1 बराबर 1, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 27 यहाँ थीटा मान लीजिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी के अनुसार आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी भी 1, तो 1/1 आपका आंसर 1 आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। देखिए 25 और 65 को जोड़े तो भी 90 आता है, 25 65 को तो भी 90 आता है। तो आप इसमें से एक एक को हटा लीजिए। साइन को लिखिए sin 90 में से हम कितना घटाए जो 25 आ जाए, तो इसमें से हम 65 घटाएं। कोस को जो कतु रखिए आप, फिर इसको रखिए आप कोस 90 माइनस 65 और साइन 65। देखिए मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा का आता है कोस थीटा, तो आपका थीटा की जगह क्या है आपका 65 है, तो आप इसे लिखेंगे कोस 65 और कोस 65 ऑलरेडी आपके पास है ही। फिर कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, थीटा की जगह आपका 65 है जो का तो लिखिए, और साइन 65 आपके पास ऑलरेडी है ही। तो यह होगा आपका कोस, देखो एक ही है दोनों की गुना हो रही है तो गुना में आपका स्क्वायर आ जाएगा 65। इसी तरह से इसका साइन स्क्वायर 65। अब आपके पास ये आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो ये आपको 65 को थीटा मान लीजिए, कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, इसकी वैल्यू होगी 1। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसका मान बताना है कितना होता है। देखिए हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो इस सेक को हम यहाँ रखेंगे 9 जू का तो रखेंगे, सेक स्क्वायर जगह रखेंगे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इस 9 के आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इस 9 ये आपका कट गया, क्यों कटा? ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 9 है, तो आपके पास बचा 9। ये आपका आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे पैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो हम इसका मान बताना है क्या है। हम इसे लिखेंगे 1 प्लस टेन लिखेंगे हम, टेन होता है आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर प्लस सेक होता है आपका कोस थीटा के बराबर। दूसरे ब्रैकेट में चलिए
1 प्लस कोट होता है आपका tan का उल्टा यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस सेक कोसेक होता है आपका साइन थीटा के इक्वल। देखिए इसके यहाँ 1 अपॉन कीजिए, ये कोस है इसके अपॉन में इसके भी, तो आप इसका कोस थीटा एलसीएम ले लीजिए। इसकी गुना यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ये होगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इस तरह से इसमें लीजिए आप साइन थीटा एलसीएम। -1। देखियो हम आपको ऐसे लिख करेंगे, आप हो गया आपका साइन थीटा शुरू में लिख लीजिए क्योंकि प्लस में है, सेकंड ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लिए, जीरो का तो लिखिए आप इसको, साइन थीटा हो गया। अब देखिए अगर हम इससे ब्रैकेट को अलग कर लें, इसे मान ले, इसको पूरे को हम मान लें साइन थीटा प्लस कोस थीटा को पूरे को ए मान ले और 1 को बी, तो इसको भी हम ए मानेंगे, इसको ए और 1 को बी, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए इक्वल हमने मान लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और बी इक्वल मान लिया हमने कि 1 है। तो इसकी आइडेंटिटी आपकी, इसको आपको पता है इसका होता है, क्या होता है इसका 1 प्लस ए प्लस बी और 1 माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से हुआ आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका स्क्वायर, इधर से 1 का स्क्वायर और अपॉन में रह गया आपका, इसकी गुना इसमें होगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब एक सूत्र होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसमें लगाइए यहाँ पे साइन को ए मान लीजिए, कोस को बी, तो ये होगा ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर प्लस 2 का 2 होता है आपका 2ab यानी कि साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में हुआ आपका साइन थीटा और कोस थीटा। देखो इसकी वैल्यू हमने बताया कि आपको 1, तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा और बटे में भी साइन थीटा कोस थीटा, इससे आपका कैंसिल हो गया, इससे आपका आंसर 2, तो ये आपका आंसर 2 है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a प्लस tan a इंटू ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस साइन a, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम लिखेंगे sec को लिखेंगे 1 बटे कोस a, tan a को लिखेंगे हम साइन a बटे कोस a। दूसरे ब्रैकेट में हमारा है ही आपका 1 माइनस साइन a
लेकिन इसके नीचे भी कोस है, इसके नीचे कोस है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आएगा आपका कोस ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ आगे आगा 1 माइनस साइन ए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 कर लेंगे, यानी इसका हर हम एक बना लेंगे। अब आपका होगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है आपकी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर और अपॉन में आपका कोस ए। ठीक है। अब आप देखिए आपके पास एक है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर हम इसे साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दे, ये होगा आपका कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन के बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो आपका क्वेश्चन था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह आएगा आपका कोस स्क्वायर ए, नीचे आपका कोस ए था। इस कोस ए से इसका स्क्वायर कट गया, तो ये आपके पास आया आंसर इसका कोस ए।